हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आप भी अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी अच्छे होंगे, आपका परिवार भी अच्छा होगा। तो आइए स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के फिजिक्स में। तो क्लास के 12th के फिजिक्स में हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं समय न बर्बाद करते हुए। कह रहे हैं ना थके हैं पैर अभी, ना हिम्मत हारी है, हौसला कुछ बड़ा करने का है, इसलिए अभी भी सफ़र जारी है। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी तो मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अभी हमारा सफ़र जारी है। हम क्या करना चाहते हैं? कुछ बड़ा करना चाहते हैं, मतलब टॉप करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो बोर्ड एग्जाम में टॉप करने के लिए क्या है? हमारा सफ़र जारी चल रहा है। यदि आप क्या करेंगे? हमारा साथ देंगे तो आपको फिजिक्स में 100 में 100, केमिस्ट्री में 100 में 100, मैथ में 100 में 100, इन तीनों सब्जेक्ट को हम डिटेल के साथ आपको 100 में 100 दिलाने की गारंटी देते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है? वीडियो को रेगुलर देखना है और घर पर क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। वीडियो को 2 बार यदि आप देख लेते हैं तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम बहुत ही, ये चैप्टर थोड़ा फास्ट चल रहा है, स्पीड में थोड़ा हमारा चल रहा है, क्योंकि क्या बहुत लंबे लंबे वीडियो हो जा रहे हैं आपके लिए। तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि क्या है, बस इसी चैप्टर में हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। अगले चैप्टर से आपको क्या जाएगी? स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी और आपको जो दूसरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो पहले चैप्टर का दूसरे चैप्टर का 1 शॉट दे देंगे, जिससे क्या होगा? आपका रिवीजन कम से कम समय में हो जाएगा, पूरे चैप्टर का एक साथ रिवीजन। तो अभी तो आप क्या करिए? नोट्स बनाते रहिए। बिना नोट्स से क्या होगा? कुछ भी संभव नहीं है। तो नोट्स बनाइए। ऐसा हम नोट्स आपको इतने अच्छे तरीके से लिखवा रहे हैं, ऐसा नोट्स आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। आप पूरे यूट्यूब पर ढूंढ डालिएगा, पूरे डिटेल के साथ कोई भी सिलेबस, कुछ ना कुछ टॉपिक आपके लिए आपको छोड़ ही देगा। सारे टॉपिक को तो कवर नहीं कराते हैं यूट्यूब पे, क्योंकि क्या करेंगे? यूट्यूब पे प्रचार करेंगे और एप्लीकेशन पे क्लास चलाएंगे पैसे लेकर। तो यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं, आपको फ्री मिलेगा सब कुछ। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। कर रहा है हमारा होमवर्क था। होमवर्क आपने ध्यान दिया होगा तो आंसर जरूर बताए होंगे। कर त्रिज्या एक किसी पृथक गोली चालक की धारिता। कोई क्या है? पृथक गोली, विलगित गोली क्या था? चालक था। उसकी धारिता का सूत्र हमने पढ़ा था क्या? सी बराबर पढ़ा था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। हमने क्या बताया था? उसी समय कहा था आर के जगह पर कुछ भी हो सकता है। तो आर की जगह पर क्या है? ए है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। आपने अगर ध्यान से सुना होगा, अगर नहीं सुना तो उस वीडियो को जाकर देखिए, जहाँ पर हमने इस फार्मूले का जिक्र किया था, वहाँ आपको ये चीज़ बताई थी। तो याद क्या करेंगे? वीडियो के एक एक पॉइंट पर ध्यान दीजिए, जहाँ जो भी बताया जाता है वो आपके आगे चलकर काम आने वाला है। एग्जाम में ऐसे पूछता है और बच्चे क्या करते हैं? सोचते हैं तो इसमें से होगा ही नहीं, कौन सा हमारे लग रहा है गलत दिया है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा कह रहा है आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। जो आवेशित चालक है उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हमको निकालना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। कोई भी क्या है? आवेशित चालक है, उसकी क्या करना है? हमको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। कैसे? कह रहा किसी चालक को आवेशित करने में, कोई भी चालक है, मान लीजिए क्या ये कंडक्टर है, इसको क्या करेंगे? आवेशित करेंगे। इस पर क्या करेंगे? कुछ आवेश उत्पन्न करेंगे। आवेशित करने के लिए क्या करना है? हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। और जो यही कार्य होगा, जो यही क्या होगा? हमारा कार्य होगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है? संचित हो जाता है। तो आइए इसको अब लिख कर आपको दिखाते हैं, क्योंकि क्या है, बिना लिखे तो आपको आने वाला नहीं है। लिखे रहेंगे तो क्या होगा? आज तो आप क्या कहेंगे? आज कहेंगे कि क्या नहीं लिख रहे हैं, नोट्स बना लेंगे। आपको क्या कीजिए? शॉर्टकट में क्या कीजिए? हमने फार्मूला लिख दिया। फार्मूला बताइए क्या? वी बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर। क्यू अपान आर होता है। तो कहाँ से आया था ये तो आप जान नहीं रहे। क्या होगा? कुछ दिन के बाद भूल जाएगा। जब पूरा थ्योरी लिखी रहेगी तो क्या करेंगे? यदि आपको कन्फ्यूजन होगा कैसे क्या आया, तो क्या कर सकते हैं? आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के लिखने के लिए मतलब ही क्या आता है कि हमको आगे चलकर दिक्कत ना हो, क्या हो, हमको आसानी से समझ में आ जाए कि ये चीज़ कहाँ से आई है। तो कह सकते हैं कि किसी चालक को, किसी भी चालक को आवेशित, करने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है और कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है और यही जो और
क्या है, और यही कार्य, और यही कार्य चालक में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। जो क्या है, यही कार्य क्या है, जो कार्य है वही क्या करती है, वैद्युत ऊर्जा के रूप में, क्या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होती है, संचित हो जाती है। तो दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, तो कह सकते हैं कि अतः किसी चालक को, या कह सकते हैं अतः किसी चालक को आवेशित करने में, अतः किसी चालक को क्या करना, आवेशित, दूसरे शब्दों में शॉर्टकट में थोड़ा लिख सकते हैं, किसी चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे U से प्रदर्शित करते हैं। U बराबर क्या हो जाएगा, W। एक क्या हो जाएगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब आगे लिख सकते हैं कि चालक को क्या करेंगे, चालक को मान लीजिए क्या, चालक को Q आवेश देने पर, चालक को Q आवेश देने में उसका विभव, पहले क्या था, मान लीजिए कोई चालक है, क्या करें, इसको आवेश देंगे। पहले क्या, इस पर तो कोई आवेश नहीं है, तो आवेश जब है नहीं तो क्या होगा, विभव का मान क्या होगा, प्रारंभ में शून्य होगा। जब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा आवेश देंगे तो इस आवेश के काल क्या होगा, दोबारा आवेश देंगे तो क्या होगा, उसके विभव में वृद्धि होगी। तो यही कह सकते हैं कि, यही हम कहेंगे कि मतलब क्या कहें, चालक को Q आवेश देने में उसका विभव शून्य से भी वोल्ट हो जाता, शून्य से भी वोल्ट हो जाता है। शून्य से क्या हो रहा है, 0 से भी वोल्ट हो जाता है। तब औसत विभव क्या हो जाएगा, तब औसत विभव 0 + V/2 यानी आ जाएगा V/2। तो V/2 क्या आ गया, हमारा विभव निकल कर आ गया। तो कह सकते हैं कि चालक को Q आवेश देने में, किया गया कार्य, चालक को Q आवेश देने में किया गया कार्य क्या है, W बराबर क्या हो जाएगा, औसत विभव गुणे आवेश, औसत विभव गुणे आवेश। तो क्या हो जाएगा, W बराबर औसत विभव कितना था, V/2 × Q। तो V बराबर क्या होता है, तो हो जाएगा VQ/2। तो Q बराबर क्या होता है, CV। Q बराबर क्या होता है, CV। तो W बराबर हो जाएगा, Q बराबर क्या होता है, CV। तो V × CV/2। तो W बराबर हो जाएगा 1/2 CV²। तो हमारा यहाँ से कार्य क्या हो जाएगा, W बराबर CV²। W बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 CV²।
फिर आगे बढ़िए तो कर सकते हैं परिभाषा से। परिभाषा हमने पढ़ा है क्या कि जो क्या है वही कार्य क्या है, कार्य स्थिति ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है, संचित हो जाती है। उस परिभाषा को यहाँ चाहिए तो क्या यहाँ ये 2 लाइन उस परिभाषा को लिख दीजिएगा कि क्या है, जो किया गया कार्य स्थिति ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे पहले परिभाषा से, परिभाषा से हो जाएगा U बराबर W। तो U बराबर W हो गया तो U बराबर क्या हो जाएगा 1/2 CV²। तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो गया, आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या हो गई, U बराबर 1/2 CV²। तो V बराबर, चूँकि V बराबर Q/C, V बराबर क्या लिख सकते हैं Q/C। तो हो जाएगा U बराबर, तो लिख सकते हैं कि U बराबर 1/2 C इंटू Q/C का स्क्वायर। तो U बराबर क्या जाएगा 1/2 इंटू C इंटू Q²/C स्क्वायर से क्या हो जाएगा C कट जाएगा। तो U बराबर हमारा एक फार्मूला और आ जाएगा Q²/2C। तो U बराबर क्या हो जाएगा Q²/2C। तो एक फार्मूला हमारा निकल कर और आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले मेथड की तरफ। ये तो क्या था हमारा सिंपल सा मेथड जो आपके बुक वाला नहीं था। अब आपके बुक में आप कहेंगे क्या है कि सर ये मेथड तो कहीं बुक में दिया ही नहीं है। तो आइए बुक वाला मेथड देखते हैं, सेकंड मेथड। और जब दोनों मेथड आप पढ़ लीजिएगा तब बताइए कौन सा मेथड आपको आसान लगा। तो कह रहा है कि किसी चालक को आवेशित करने में, परिभाषा वही लिखेंगे, किसी चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य को, किसी चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य को आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उस चालक की क्या कहते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी U बराबर W वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर आइए कि मान लेते हैं, माना चालक को Q आवेश देने पर, माना क्या, चालक को Q आवेश देने पर चालक का विभव भी वोल्ट हो जाता है। तब V बराबर क्या हो जाएगा Q/C। तो विभव V वोल्ट हो जाता है तो V बराबर क्या हो जाएगा Q/C, समीकरण नंबर 1। तो Q आवेश देने पर क्या हो रहा है, विभव V वोल्ट हो जा रहा है। तो कह सकते हैं कि चालक को क्या कर रहे हैं, चालक को dQ आवेश देने पर, थोड़ा सा क्या करते हैं, आवेश दे रहे हैं, आवेश देने में किया गया कार्य, चालक को क्या किया जाए, dQ आवेश, थोड़ा सा आवेश दे रहे हैं तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, dW बराबर V इंटू dQ। V इंटू क्या हो जाएगा dQ। तो V इंटू dQ, तो dW बराबर हो जाएगा, V का मान क्या लिखे हैं Q/C dQ। तो अब इसका क्या करेंगे, समाकलन। अब समाकलन करेंगे
अब इसका क्या करेंगे, हम समाकलन करेंगे। समाकलन करके क्या करेंगे, मान लीजिए क्या ये तो छोटा सा कार्य था, डी डब्ल्यू क्या है, छोटा सा कार्य है। तो यदि क्या करेंगे, हम पूरा कार्य करेंगे, क्या है डब्ल्यू बराबर, तो हमने क्या किया, डी क्यू आवेश दिया। यदि क्या करते हैं, जीरो से लेकर हम क्या करते हैं, जीरो पहले आवेश था उसको क्या किया जाए, क्यू आवेश तक दिया जाएगा। तो टोटल कार्य हमारा मिलकर क्यू आवेश देने में क्या किया गया, कुल कार्य। तो क्यू अपान सी इंटू डी क्यू। तो 1/c क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो डब्ल्यू बराबर 1/c क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, जीरो से क्यू। ये क्या हमारा समाकलन का चिन्ह है, जीरो से क्यू आवेश। तो क्या निकल जाएगा, क्यू इंटू डी क्यू। तो किसी भी समाकलन का क्या था, मान लीजिए क्या किसी का समाकलन कर रहे हैं, यक्स का समाकलन कर रहे हैं डी एक्स के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर क्या होता है, यक्स का पावर हो जाएगा, यक्स का पावर क्या n है, मान लीजिए यक्स का पावर n है। तो यक्स का पावर n का समाकलन होता है यक्स का पावर n प्लस 1/n+1। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/c, इसका समाकलन हो जाएगा। q का समाकलन क्या हो जाएगा, q का पावर 1 है तो क्या 1+1 यानी 2, और अपान 1+1 यानी 2, कहाँ से, जीरो से q तक। तो उम्मीद है आपको समाकलन करना यहाँ पर आ गया होगा। इतना ही आपको समाकलन करना जानना है और ज़्यादा नहीं जानना था। तो अब आ जाएगा यहाँ पर w बराबर 1/2, यहाँ बाहर ले लेते हैं तो 1/2c हो जाएगा। तो क्यू स्क्वायर यानी क्यू ऊपर वाले क्या रखेंगे, ऊपर वाला लिमिट माइनस नीचे वाला लिमिट। तो क्यू के जगह पर क्या रखेंगे, क्यू रखेंगे तो क्या जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस क्यू की जगह पर क्या रखेंगे, जीरो रख देंगे, आ जाएगा डब्लू बराबर 1/2 आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपान 2c। तो डब्लू बराबर क्या आ गया हमारा, एक फार्मूला तो यहाँ से निकल कर आ गया कि डब्लू बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर अपान 2c। डब्लू क्या आ गया, क्यू स्क्वायर अपान 2c। तो एक फार्मूला निकल कर आ गया। तो आइए देखते हैं अगला फार्मूला हमारा कौन सा निकलेगा, परिभाषा से, क्योंकि हमने परिभाषा पढ़ा है। u बराबर क्या होता है, u बराबर w। तो u बराबर w होता है तो क्या हो जाएगा, u बराबर आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपान 2c। यही तो फिर हमने क्या लिखा था, q बराबर हम क्या रख दिए, c भी। अब q बराबर क्या रखते हैं, q बराबर c भी रख देंगे तो क्या हो जाएगा, u बराबर आ जाएगा c स्क्वायर v स्क्वायर अपान 2c। एक c से एक c कट जाएगा, आ जाएगा u बराबर 1/2 c v स्क्वायर। तो क्या है हमारा फार्मूला तो एक ही है, क्या किया, बस रूप हमने क्या किया, उसका बदलता चला गया। यदि क्या रख देते हैं, यदि यहीं पर रख देते हैं c बराबर q अपान v, c बराबर q अपान v रख देंगे तो क्या हो जाएगा, c बराबर रख देते हैं q अपान v। तो c बराबर q अपान v रखेंगे तो क्या हो जाएगा, u बराबर 1/2 c के जगह पर क्या रखेंगे, q अपान v इंटू v स्क्वायर। तो v से v कट जाएगा, u बराबर 1/2 q इंटू v, u बराबर 1/2 q इंटू v। तो इतने फार्मूले आपके आ चुके हैं। तो अब अगला हमारा कर रहा है कि दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण, उभयनिष्ठ विभव तथा ऊर्जा का ह्रास। तो मान लेते हैं कि दो आवेश हैं, मान ले हैं दो आवेशित क्या है, दो आवेशित चालक हैं। मान लीजिए क्या, दो आवेशित चालक, एक आवेशित चालक ए है और एक आवेशित चालक ए है। तो क्या किया गया, दोनों को अभी जोड़ा नहीं गया है, दोनों आवेशित चालक हैं। यदि इसकी धारिता क्या है, इसकी धारिता C1 है और इस पर विभव V1 है और इसका आवेश क्या है, Q1 है। ये चालक ए है और ये चालक बी है। तो इसकी इस पर आवेश क्या आ जाएगा, इस पर आवेश मान लेते हैं क्या, C2 विभव V2 और आवेश Q2 है। तो जोड़ने से पहले, जोड़ने से पूर्व, जब जोड़ा नहीं गया है तो माना क्या है, लिख सकते हैं कि लिखेंगे, माना दो गोली कोष हैं, दो गोली चालक ए और बी हैं जिनकी धारिता C1 C2 तथा चालक को ए को Q1 तथा चालक बी को क्या किया, Q2 आवेश देने पर इनमें के विभव में क्या होता है, परिवर्तन V1 और V2 हो जाते हैं।
तो आइए लिखते हैं इसको। माना दो गोली चालक, माना दो गोली चालक, माना दो गोली चालक ए व बी हैं, ए व बी हैं, जिनकी धारिता क्रमशः C1 व C2 है, जिनकी धारिता क्रमशः C1 व C2 है। चालक ए को Q1 तथा चालक बी को Q2 आवेश देने पर उनके विभव V1 व V2 हो जाते हैं। इनके विभव क्या आ जा रहे हैं, V1 और V2 हो जाते हैं। तो Q1 बराबर हो जाएगा C1 V1 और Q2 बराबर हो जाएगा C2 V2। तो अब क्या करेंगे, अब कुल आवेश निकालेंगे। दोनों पर कितने कितने आवेश हैं, तो कुल आवेश यहाँ से निकाल लेंगे। अब देखते हैं कुल आवेश हो जाएगा Q1 प्लस Q2। तो Q बराबर कैपिटल Q बराबर हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2, समीकरण नंबर 1। अब जोड़ने से पहले अब क्या किया गया, अब दोनों चालकों को क्या किया जाए, अब जोड़ दिया जाए। एक चालक ए है और एक चालक ए है। अब दोनों चालकों को क्या कर दिया गया, अब दोनों चालकों को जोड़ दिया जाता है। अब दोनों चालकों को क्या कर दिया, जोड़ दिया गया। जब दोनों चालकों को जोड़ देंगे तो धारिता, इसकी धारिता तो C1 होगी, इसकी धारिता C2, लेकिन क्या हो जाएगा, दोनों का विभव क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। दोनों का विभव क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा A B। क्यों क्या होता है, विभव क्या होता है, जब तक इन दोनों में क्या होगा, इसमें से दोनों में क्या विभव बढ़ता रह जाएगा। और क्या हो जाएगा, इसका आवेश Q1 डैश और इसका आवेश Q2 डैश हो जाता है जोड़ने के पश्चात। तो अब आइए लिखेंगे कि क्या दोनों गोली चालक ए और बी को क्या किया, चालक तार की सहायता से क्या कर दिया गया, जोड़ दिया जाएगा। ये चालक तार की सहायता से जोड़ देने पर आवेशों का पुनर्वितरण हो जाता है। आवेश का क्या होता है, पुनर्वितरण, मतलब फिर से आवेश क्या होते हैं, वितरित हो जाते हैं। और आवेश क्या होता है, उच्च विभव वाले चालक से क्या होता है, निम्न विभव वाले चालक में चला जाता है। और आवेशों का वितरण तब तक होता रहता है जब तक क्या दोनों में आवेश क्या हो, समान रूप से वितरित न हो जाए। तब तक वितरित होगा क्या, जब तक कि क्या दोनों का विभव समान न हो जाए। और इसे उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। तो दोनों का विभव क्या जाएगा, उभयनिष्ठ विभव उसे कहेंगे। तो क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ विभव कहेंगे। तो आइए आगे लिखते हैं इसको। तो लिखेंगे दोनों गोली चालक, दोनों गोली चालक ए तथा बी को चालक तार की सहायता से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण हो जाता है। आवेश क्या होते हैं, पुनः वितरित हो जाते हैं, पुनर्वितरण हो जाता है। आवेश उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले
निम्न विभव वाले चालक पर चला जाता है, चालक पर चला जाता है। उच्च विभव वाले चालक से क्या होता है, निम्न विभव वाले चालक पर चला जाता है। और आवेशों का वितरण और आवेशों का वितरण तब तक चलता रहता है, आवेशों का वितरण तब तक चलता रहता है या तब तक होता रहता है, तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए, दोनों का विभव समान न हो जाए। जब तक कि क्या हो जाए, दोनों का विभव समान न हो जाए, इसे ही उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। इसे ही उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। अब क्या हो जाएगा, तब जब विभव समान हो जाएगा तब आइए देखते हैं, तब Q1 डैश बराबर C1 भी और Q2 डैश बराबर C2 भी। तो कुल आवेश हो जाएगा, कुल आवेश Q डैश बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो हो जाएगा Q डैश बराबर C1 भी प्लस C2 भी। तो Q डैश बराबर निकल के आ जाएगा C1 प्लस C2 इंटू भी। समीकरण नंबर बन गया 2। तो समीकरण नंबर यहाँ पर आ गया 2। तो कह सकते हैं कि अब हमने पढ़ा है कि आवेश संरक्षण का नियम पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो क्या आवेश को तो क्या उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। आवेश क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, एक स्थान से दूसरे अवस्था का क्या होता है, स्थानांतरित होता है। तो आवेश संरक्षण नियम से लिख सकते हैं, आवेश संरक्षण नियम से, आवेश संरक्षण नियम से, आवेश संरक्षण के नियम से, आवेश संरक्षण के नियम से Q बराबर मतलब जोड़ने से पहले और जोड़ने के बाद भी क्या होगा, आवेश का मान क्या होगा, बराबर होगा। मतलब कुल आवेश क्या होगा, बराबर ही होगा। आवेश का क्या होगा, स्थानांतर हुआ है। आवेश क्या है, संरक्षित है। तो आवेश दोनों को क्या करें, जोड़ने से पहले और दोनों को जोड़ने के बाद आवेश क्या होगा, समान ही रहेगा। तो पहले क्या था, Q बराबर आया था क्या, C1 V1 प्लस C2 V2। और बाद में क्या आया है, आवेश आया है C1 प्लस C2 इंटू V। तो हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, विभव V का मान निकल के आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपन क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। तो C1 प्लस C2 यही क्या है, उभयनिष्ठ विभव, यही क्या है हमारा उभयनिष्ठ। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा, ये क्या है हमारा उभयनिष्ठ विभव का क्या है, व्यंजक है या सूत्र है। लिख कर सकते हैं कि यह उभयनिष्ठ विभव V का सूत्र है। यह उभयनिष्ठ एक सेकंड, यह उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ अच्छे से लिखा जा, यह उभयनिष्ठ विभव
भी का सूत्र है। उभयनिष्ठ क्यों लिखा नहीं रहा है, दुश्मनी है क्या इसको? उभयनिष्ठ तो क्या है, उभयनिष्ठ विभव का क्या सूत्र है? चूंकि हमने यहाँ पर देखा है, यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है यहाँ पर हमने Q1 डैश अपान Q2 डैश निकालते हैं तो क्या C1 अपान C2 जगह भी से भी कट जाएगा, तो लिख सकते हैं यहाँ पर यदि Q1 डैश अपान Q2 डैश बराबर C1 भी अपान C2 भी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर भी से भी कट जाएगा, तो कह सकते हैं कि Q1 डैश अपान Q2 डैश बराबर C1 बटे C2। एक फार्मूला यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो कह सकते हैं कि अतः आवेशों का पुनर्वितरण, अतः आवेशों का पुनर्वितरण, आवेशों का पुनर्वितरण धारिताओं के अनुपात में होता है, धारिताओं के अनुपात में होता है। आवेशों का पुनर्वितरण क्या होता है? धारिताओं के अनुपात में होता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हमने क्या पढ़ा था इसमें, हमको क्या है, जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण, आवेशों का पुनर्वितरण तो हमने निकाल लिया। अब उभयनिष्ठ विभव भी हमने क्या किया, निकाल लिया। अब ऊर्जा का ह्रास निकालना है। तो तीसरा है ऊर्जा का ह्रास, तो ऊर्जा की हानि। तो आइए निकालते हैं ऊर्जा की हानि। ऊर्जा की हानि निकालते हैं। तो ऊर्जा की कितनी हानि होगी? तो मान लीजिए दोनों क्या हैं, हमारे दोनों चालक हैं। तो क्या है, इस पर C1 है, इस पर C2, इसकी धारिता C2 है, इस पर आवेश Q2 है, इस पर आवेश Q1 है, ये A है, A B है, इस पर V1 है, इस पर V2 है। जोड़ने से पहले, जोड़ने से पूर्व, जोड़ने से पूर्व चालक एक स्थितिज ऊर्जा, तो यहाँ से निकाल सकते हैं चालक ए की स्थितिज ऊर्जा, चालक ए की स्थितिज ऊर्जा, चालक ए की स्थितिज ऊर्जा U1 बराबर हो जाएगा 1/2 C1 V1 स्क्वायर। अब चालक 2 की, चालक बी की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा U2 बराबर 1/2 C2 V2 स्क्वायर। तो कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? कुल स्थितिज ऊर्जा, कुल स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे U बराबर U1 प्लस U2, U बराबर U1 प्लस U2, तो U बराबर हो जाएगा 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। अब जोड़ने के बाद देखते हैं, अब जोड़ने के बाद, अब दोनों क्या हैं, दोनों चालक हैं। क्या करेंगे, चालक तार से क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। ए है, ए बी है, C1 ए Q1 डैश ए Q2 डैश ए C2 भी, जोड़ने के पश्चात, जोड़ने के पश्चात अब जोड़ दिए तो चालक ए की स्थितिज ऊर्जा, चालक ए की स्थितिज ऊर्जा U1 बराबर 1/2 C1 V स्क्वायर।
अब चालक बी की स्थितिज ऊर्जा, चालक बी की स्थितिज ऊर्जा U2 बराबर 1/2 C2V²। तो कुल स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, कुल स्थितिज ऊर्जा U बराबर U1 प्लस U2। तो ये सब क्या हो जाएगा, U1 डैश हो जाएगा ना, वहाँ पर U था तो U डैश बराबर क्या, U1 डैश U2 डैश। तो यहाँ पर U डैश बराबर निकल कर आ जाएगा U डैश बराबर 1/2 C1V² प्लस 1/2 C2V²। तो U डैश बराबर लिख सकते हैं 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V², C1 प्लस C2 इंटू V²। अब देख रहे हैं क्या हो रहा है, ऊर्जा हानि निकालना है। तो ऊर्जा हानि हमको क्या है, ऊर्जा की हानि निकालना, तो क्या होगा, तो ऊर्जा की हानि होगी तो मतलब क्या होगा, ऊर्जा में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। तो पहले U ऊर्जा थी तो उसकी हानि हो गई तो क्या हो गई, U डैश हो गई। तो ऊर्जा हानि यानी डेल्टा U बराबर U माइनस U डैश। ऊर्जा की हानि होगी तो क्या होगा, ऊर्जा में कमी आएगी। तो पहले क्या था, अधिक था, बाद में क्या होगा, ऊर्जा नष्ट हुआ, थोड़ा क्या कम हो गया। तो ऊर्जा हानि डेल्टा U बराबर, अभी हम मान रखेंगे तो आ जाएगा U का मान 1/2 C1 V1² प्लस 1/2 C2 V2² माइनस 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V²। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपका इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, तो C1 प्लस C2 इंटू V²। तब इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर V का मान हम उभयनिष्ठ विभव से यहाँ V का मान रख देंगे। तो V का मान रखने पर हो जाएगा 1/2 C1 V1² प्लस 1/2 C2 V2² माइनस 1/2 1/2 C1 प्लस C2। और यहाँ पर उभयनिष्ठ विभव V का मान हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर अपान C1 प्लस C2। तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, स्क्वायर से क्या हो जाएगा, हमारा ये स्क्वायर है तो क्या हो गया, यहाँ से स्क्वायर से हमारा C1 प्लस C2 कट गया। अब आपका हो जाएगा यहाँ पर 1/2 C1 V1² प्लस 1/2 C2। अब टोटल क्या कीजिए, इसमें से 1/2 कॉमन कर लीजिए। एक सेकंड, यहाँ पर क्या कीजिए, 1/2 कॉमन कर लीजिए। यहाँ पर 1/2 कॉमन कर लेंगे, इसको टेढ़ा हो जा रहा है, इसको सीधा थोड़ा कर लिया जाए। तो ये हो गया आपका सीधा। अब यहाँ पर अब आइए, यहाँ पर लिखते हैं 1/2 क्या आ जाएगा, कॉमन। जब 1/2 क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा C1 V1² प्लस C2 V2²। अभी क्या है, C1 V1 प्लस C2 V2 का क्या है, होल स्क्वायर है, और यहाँ माइनस है C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर अपान है C1 प्लस C2। इतना आ गया। तब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें C1 प्लस C2 से क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का क्या हो जाएगा, हर बराबर हो जाएगा। तो हर बराबर कर लेंगे तो यहाँ पर डेल्टा U डेल्टा U डेल्टा U। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो लिखेंगे डेल्टा U बराबर 1/2
C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर अपान C1 प्लस C2। अब क्या कीजिए, इसको वर्ग कर लेते हैं, इसको अब पूरा तोड़ देते हैं। इससे क्या करेंगे, C1 से गुणा करेंगे क्या, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 C1 C2 V2 C1 C2 V2। अब C2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस क्या जाएगा, C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर माइनस C1 V1 स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C2 B स्क्वायर प्लस 2AB C1 V1 C2 V2 C1 V1 C2 V2 अपान C1 प्लस C2। अब इसको आगे हल करते हैं। अब यहाँ पर अब आगे हल करेंगे तो अब यहाँ पर आ जाएगा 1/2 C1 V1 C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस प्लस माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 अपान C1 प्लस C2। अब यहाँ पर देखिए C1 V1 स्क्वायर से C1 V1 स्क्वायर और C2 V2 स्क्वायर से C2 V2 स्क्वायर, ये चार क्या हो गए, समाप्त हो गए। तो बचा क्या, C1 C2 V2 स्क्वायर C1 C2 V1 स्क्वायर टू C1 C2 V1 V2। तो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो डेल्टा U बराबर हमारा बचा है कितना, 1/2। इसमें से देखिए यहाँ पर C1 C2 यहाँ भी है और C1 C2 यहाँ भी है। तो इसमें से क्या करेंगे, C1 C2 कॉमन कर लेंगे। तो C1 C2 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक में बचेगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर और माइनस 2 V1 V2 बचेगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 अपान C1 प्लस C2। तो यहाँ पर अब डेल्टा U बराबर हमारा निकल के आ जाएगा असली, जिसका अभी तक लड़ाई चल रहा था। तो 1/2 C1 C2 अपान C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये क्या है, हमारा ऊर्जा हानि का सूत्र है। तो क्या कीजिए, आप फार्मूला आपको याद है, क्या करेंगे, आसानी से 2-3 लाइन क्या कीजिए, गैप मार के जल्दी से शॉर्टकट मार सकते हैं। तो यही क्या है, यही ऊर्जा हानि का सूत्र है। ये क्या है, ऊर्जा हानि का सूत्र है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आइए होमवर्क देते हैं, यहाँ तक रहने देते हैं आज के लिए। कह रहा है आर त्रिज्या के विलगित गोली चालक की धारिता किसके अनुक्रमानुपाती होता है। ये हमने इसके पहले वाले वीडियो में क्या किया था, पढ़ाया था। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा
कि किसके समानुपाती होता है। तो हमने फार्मूला बताया था कि मतलब क्या, विलगित गोली चालक C बराबर क्या होता है, उसको फार्मूले में R किसके समानुपाती होता है, R² के 1/r² के, C किसके समानुपाती होता है इनमें से। तो उसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना हो। अगर यहाँ तक सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।